हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर वीरेन में, जहां हम आपके लिए बेहद कीमती नोटों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं, जिनकी कीमत मार्केट में हज़ारों में या लाखों में होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारे पास ऐसे नोट आ जाते हैं जो बहुत ही कीमती होते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण हमें उनकी सही कीमत के बारे में पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों, नोटों की सही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपको कीमती नोटों के बारे में पता चलता रहे। और इसे लाइक करना ना भूलें और बेल के साइन पर क्लिक करना ना भूलें। नोटों की सही कीमत के लिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हाँ तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस नोट से। नोट के बारे में जानकारी देने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे 1 रुपए के नोट के ऊपर किसी भी गवर्नर के साइन ना होके हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन होते हैं। इसके ऊपर एस जगन्नाथ के साइन है, जो कि गवर्नर बनने से पहले आपके वित्त सचिव भी रह चुके हैं, और उनका कार्यकाल 1967 से 68 तक रहा है। और इस नोट की जो डायमेंशन है 97/63 mm है। और इस नोट में जो हमारा वाटर मार्क है उसमें अशोक स्तंभ छापा गया है, और नोट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे और पीछे दोनों तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है। और इस नोट के पीछे 13 भाषाओं का यूज किया गया है। और एक और ख़ास बात, इसमें जो हमारे 1 रुपए के नोट की छाप है यहाँ पर, उसमें अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। और पीछे इसमें इसके सन के बारे में भी डिस्कशन किया गया है कि भाई ये किस सन में आपका ये नोट छपा था। जैसे इसमें लिखा गया है 1967 में ये नोट छापा गया था। और इस 1 रुपए के नोट पे जो ये सीरीज दिखाई गई है यहाँ पर, ये सिर्फ यहीं से इसी नोट जो एस जगन्नाथ के कार्यकाल के दौरान ही ये जो सीरीज है आपकी स्टार्ट हुई थी, ये ए लिखना। तो इस नोट की कीमत के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो प्लीज़ इसे आप देखते रहें। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस 1 रुपए के नोट की। इसमें हमारे आईजी पटेल, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सिग्नेचर हैं। इसमें भी आपके वाटर मार्क में अशोक स्तंभ को छापा गया है, और पीछे 13 भाषाओं को लिखा गया है। दोस्तों, इस नोट को स्पेशल या रेयर बनने के पीछे एक कारण है जो कि बहुत ही खास है। जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इस नोट में या इन सभी नोटों में जो 1 रुपए की जो साइन दिखाया गया है तीनों नोटों में, इसमें कहीं भी आपका जो इस नोट के से अगर हम कंपेयर करें तो महात्मा गांधी जी को नहीं दर्शाया गया है। तो इस सिर्फ इसके कारण जो ये आपका गांधी जी को दर्शाया गया है यहाँ पे, ये सिर्फ आईजी पटेल, जो कि एक स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इनको छापा गया था। तो इस चीज़ के कारण जो इसकी कीमत है बहुत ही वो रेयर हो जाती है। और इस नोट की कीमत भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहें। तो अब हम बात करेंगे इस 1 रुपए के नोट की। इस 1 रुपए के नोट में एस भूतलिंगम, जो हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं, उनके कार्यकाल के दौरान इन नोटों को छापा गया था, जिनका कार्यकाल हमारा 1964 से 1966 के बीच में रहा है। और इस नोट के वाटर मार्क में भी अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, और आगे और पीछे दोनों तरफ 1 रुपए के सिक्के को, जिसमें अशोक स्तंभ है, और पीछे 1 रुपए का साइन जिसमें गेहूं की 2 बालियां यूज की गई हैं। और इस 1 रुपए के नोट को 1966 में छापा गया था, ये यहाँ पर दिख रहा है लिखा हुआ। पीछे हमारी 13 भाषाओं का यूज किया गया है। और इसको खास बनाने के पीछे कारण है वो है ये कि जब हमारे एस भूतलिंगम हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे,
उस समय जो नोटों की डायमेंशन, इससे पहले जो नोटों की डायमेंशन होती थी वो होती थी 101 लंबाई, 101 लंबाई और 64 चौड़ाई। लेकिन इनके कार्यकाल से इनकी जो डायमेंशन है वो रिड्यूस करके 97 तो लंबाई कर दी गई और 63 इसकी चौड़ाई कर दी गई। जैसे कि आप नीचे दिखे गए नोटों को कंपेयर करोगे तो ये जो नोट है, जो आपका ये नोट है, अगर हम कंपेयर करें इससे पहले वाले नोट के, जैसे ये है के जी अम्बेगोनकर का, इससे पहले ये हमारे वित्त सचिव रह चुके हैं और इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी लंबाई कम है इस नोट की और इसकी है ज़्यादा, क्योंकि यहीं से आपके बाद में जितने भी छापे गए नोटों की जो आपकी डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रिंटेड नोट। इसी के कारण ये इसकी खास बात है जिससे ये रेयर हो जाता है, क्योंकि यहीं से इसकी डायमेंशन रिड्यूस हुई थी। तो दोस्तों इसकी कीमत भी अभी बताता हूँ। लास्ट वी आर डिस्कसिंग ऑन हम बात करेंगे इस 1 रुपये के नोट के बारे में। ये बहुत ही रेयर नोट है। क्यों? क्योंकि इस पे जो सिग्नेचर हैं वो के.जी. अम्बेगोनकर जी के हैं, जो हमारे सेकंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 1950 से 51 के दौरान 1 साल का ही रहा है। इस नोट को अगर हम दूसरे नोटों से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो 1 रुपये का चिन्ह दिखाई दे रहा है सभी नोटों में, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन यहाँ पर जो 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का साइन है, वो इंक्लाइंड दिया गया है, तिरछा दिया गया है। तो ये अपने आप में एक अलग सी खूबी है। और वाटर मार्क में इसमें भी आपके अशोक सतम को ही दर्शाया गया है। लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि सिर्फ इसी नोट में आपकी जो भाषाएं यूज की गई हैं वो सिर्फ 7 हैं, बाकी नोटों में 13 भाषाओं का यूज किया गया है। और दोनों के दोनों 1 रुपये हिंदी में और 1 रुपीज़ इंग्लिश में छापा गया है, जो कि प्रीवियस जितने भी हमने नोटों के बारे में डिस्कशन किया उसमें किसी में भी इन चीज़ों को नहीं दिखाया गया था। और यहाँ पर इसका सन भी शो किया गया है, इसका सन शो किया गया है 1951। तो ये 1951 में छापा गया था, जो कि बहुत ही रेयर है। और दोस्तों, और इसमें एक खास बात क्या है जो बाकी नोटों से भिन्न है, कि इसमें जो 1 रुपये का साइन है, 1 रुपये की फ़ोटो छापी गई है, वो एक कोने में है, जबकि बाकी सभी नोटों में सेंटर में दिखाया गया है इन चीज़ों को। तो इसलिए ये भी आपका एक बहुत ही रेयर नोट बन जाता है इस खूबी के कारण। अब इनकी जो कीमत है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो के.जी. अम्बेगोनकर जी के साइन वाले नोटों की कीमत है, इस तरह के नोटों की कीमत है, वो आपकी 35 से 40 हज़ार मार्केट में बताई गई है। और इसके बाद आपका आता है एस भूतलिंगम का के नोट के कीमत, इसकी कीमत आपकी मार्केट में 18,000 से 24,000 के बीच में बताई गई है। उसके बाद आती है आपकी आई.जी. पटेल के नोट की कीमत, इसकी कीमत आपकी मार्केट में 8,000 से 10,000 तक की है। और इस जो एस जगन्नाथ जो हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इनके सिग्नेचर के नोट की कीमत हमारी 5,000 से 8,000 तक के कीमत के दौरान दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये थे आपके नोटों के बारे में जानकारी। ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, ये ज़रूरी है।